इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा में देखने को मिला अनोखा नजारा। एक साथ खड़े नजर आए राहुल और पीएम मोदी। दोनों ने ही दी स्पीकर ओम बिरला को बधाई। पीएम बोले, आपका अनुभव देश के काम आएगा। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाकर एनडीए ने जीती पहली लड़ाई। ध्वनि मत से ही चुने गए ओम बिरला, नहीं आई मतदान की नौबत। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद बोले ओम बिरला, 18वीं लोकसभा लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा उत्सव। चुनौतियों के बावजूद 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया इसमें भाग। आपातकाल पर बोले ओम बिरला, इमरजेंसी ने भारत के कितने ही नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के तानाशाही के चलते गवाई लोगों के ने जान। आपातकाल की 50वीं सालगिरह पर एनडीए नेताओं का प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। आपातकाल पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 1975 में इंदिरा गांधी ने घोटा था लोकतंत्र का गला। कांग्रेस के इन काले कारनामों की जानकारी जनता को देना जरूरी। आपातकाल पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, कांग्रेस वाले अब संविधान खतरे में बता रहे हैं। संविधान 1975 में खतरे में था, जब देश में आपातकाल लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार छीने थे। इमरजेंसी पर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत, संविधान की दुहाई देने वाले अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। वो अपनी दादी और पिताजी ने नाम पर वोट बटोरते हैं, तो क्या वो उनके किए कारनामों की भी जिम्मेदारी लेते हैं? आपातकाल के सारे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर छीने थे लोगों के अधिकार। इमरजेंसी पर चिराग पासवान बोले, इमरजेंसी का दौर इतिहास का काला खंड। इस दौरान पूरे देश को बंदी बनाकर तानाशाही थोपने का हुआ प्रयास। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान। बोले स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की समस्याओं को किया उजागर। पूरे देश को पता चलना चाहिए किस तरह से लगाया गया था आपातकाल। जेल में डाले गए थे करीब 1,40,000 लोग। आपातकाल पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बीजेपी कर रही है सिर्फ दिखावा। उस समय वो ही जेल नहीं गए थे। समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी देखा है वो समय। हम कब तक अतीत को देखते रहेंगे। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके निर्देशों में काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आशा है कि पिछले 5 साल की तरह इस बार भी चलेगी सदन की कार्यवाही। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। बोले उनका पिछला कार्यकाल भी अच्छा चला था। एनडीए के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम, 1975 से अब तक गंगा में बह चुका है बहुत पानी। इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल पर जताया था खेद। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, ये हमारी ओर से एक रचनात्मक कदम था। हम चाहते तो मत विभाजन की मांग कर सकते थे। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले बिना मत विभाजन के ही हुआ फैसला। इससे साफ होता है कि बीजेपी के पास नहीं है संख्या बल। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनने पर सचिन पायलट ने जताई खुशी। बोले राहुल के इस फैसले से पूरा विपक्ष ऊर्जा से भर गया है। राहुल ने हमेशा सरकार को दी है चुनौती। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, राहुल सभी मुद्दों पर रखते हैं अच्छी समझ। अब सत्ता पक्ष को सावधान रहकर बनानी पड़ेगी रणनीति। सीबीआई को मिली अरविंद केजरीवाल की कस्टडी। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजे दिल्ली के सीएम। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने किया है गिरफ्तार। सीबीआई रिमांड में कोर्ट ने केजरीवाल को दी राहत। घर का बना खाना, दवाएं और रोजाना पत्नी से 1 घंटा मिल सकेंगे दिल्ली के सीएम। केजरीवाल की मांग पर रोज पढ़ने के लिए मिलेगी गीता। कोर्ट में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मैंने नहीं दिया मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई बयान। मैंने कहा था कोई दोषी नहीं है।
कोर्टरूम में सुनवाई के दौरान खराब हुई अरविंद केजरीवाल की तबीयत। दिल्ली के सीएम का शुगर लेवल गिरा। थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में किया गया शिफ्ट। कुछ देर आराम करने के बाद कोर्ट में वापस लौटे। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर बोली पत्नी सुनीता केजरीवाल, बंदा जेल से बाहर ना आ जाए, पूरा सिस्टम इसमें लगा है, ये तानाशाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। संसद स्थित अपने कार्यालय में 2 विशेष मेहमानों से मुलाकात की। छोटे बच्चों को खुशी से गले लगाते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी से मिले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। दोनों के बीच काफी देर तक हुई चर्चा। राज्यपाल ने पंजाब और चंडीगढ़ के महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश। मानहानि केस में 2 जुलाई को बुलाया। अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। नीट पेपर लीक में सीबीआई रिमांड पर चिंटू और मुकेश हजारीबाग के स्कूल में जांच के लिए पहुंचे और केंद्रीय जांच एजेंसी यहीं से प्रश्न पत्र हुआ था गायब। प्रयागराज में दिग्विजय सिंह ने साधा सरकार पर निशाना। बोले डबल इंजन सरकार में सरकारी भर्तियां व्यवसाय बन चुकी हैं। तत्काल नीट के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले बीजेपी के पास विकास के लिए कुछ नहीं, नीट पर क्यों चुप है सरकार, पुरानी बातों पर राजनीति करना बंद करे सरकार। सैम पित्रोदा को फिर बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के समय विवादित बयान की वजह से गंवाना पड़ा था पद। एक बार फिर जताया कांग्रेस ने भरोसा। हरियाणा कांग्रेस नेताओं की एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक। हरियाणा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुआ मंथन। प्रदेश के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। बैठक के बाद बोले भूपेंद्र हुड्डा, हम चुनाव के लिए तैयार, सभी एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। बहुत अच्छी हुई बैठक। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का किया निरीक्षण। बोले कैंप में 5000 श्रद्धालुओं की रखी गई है क्षमता। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने की सुरक्षा मॉक ड्रिल। 29 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ की यात्रा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी। अब तक 3 आतंकियों का खात्मा। पहाड़ पर छिपे चौथे टेररिस्ट की तलाश तेज। द्वारका में मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात। कमांडर राकेश कुमार बिष्ट बोले किसी भी हालत से निपटने के लिए हमारी टीम तैयार। तपती गर्मी के बीच देहरादून में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। केरल के एर्नाकुलम में जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोग सड़कों पर रेनकोट पहनकर सफर करते आए नजर। बिहार में दिखा आसमानी बिजली का तांडव। 24 घंटे में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 की आर्थिक मदद का किया ऐलान। फिल्म हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर रिलीज। 69 साल की उम्र में कमल हसन का एक्शन अवतार। 28 साल पहले आया था फर्स्ट पार्ट। देशभक्ति से लबरेज है फिल्म। करण जौहर ने लिया कॉफी विद करण से ब्रेक। कहा सेलेब्स डरते हैं, पहले जैसे बेझिझक बात नहीं करते। उनकी टीम सीन डिलीट करवा देती है। अमिताभ बच्चन ने 60 करोड़ में खरीदे 3 ऑफिस स्पेस। अंधेरी की वीएस सिग्नेचर बिल्डिंग में किया इन्वेस्ट। अगस्त 2023 में यहीं खरीदे थे 4 ऑफिस यूनिट। पहले नागार्जुन अब धनुष के बाउंसर्स ने फेंस को धकेला। वायरल वीडियो देखकर भड़के लोग। बोले इन्हें किस बात की अकड़ है। शाहिद कपूर ने पत्नी के लिए घर को बनाया अस्पताल। मीशा के जन्म से पहले मीरा का होने वाला था मिसकैरेज। एक्टर बोले मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा। सोनाक्षी की शादी अटेंड नहीं करने पर बोले भाई कुश, कहा ये फैमिली के लिए सेंसिटिव समय है, लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, मैं वहां मौजूद था।
ऋचा चड्ढा जल्द करेंगी काम पर वापसी। मैटरनिटी लीव खत्म होते ही अक्टूबर में करेंगी कॉमेडी फिल्म की शूटिंग। पिछले दिनों हीरा मंडी के प्रमोशन में आई थी नजर। सोनाक्षी जहीर की ट्रोलिंग पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। बोले मेरी बेटी ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लव सिन्हा का पुराना इंटरव्यू वायरल। कहा था सोनाक्षी को फेक लोगों की पहचान नहीं, नकली लोगों को पहचानने में थोड़ी कच्ची है। बाहुबली की देवसेना को हुई रियर लाफिंग डिजीज। एक बार हंसना शुरू करें तो 20 मिनट तक हंसती रहती हैं अनुष्का शेट्टी। पिता ने बताई सलमान ने शादी ना करने की वजह। सलीम खान बोले वो शादी करने से डरते हैं, करियर ओरिएंटेड नहीं घरेलू लड़की चाहते हैं। नाना पाटेकर ने किया ऋषि कपूर पर खुलासा। बोले सेट पर जमकर गालियां देते थे ऋषि, एक से ज्यादा टेक देने को बोला तो कहते थे क्या बकवास कर रहा है चल। कभी थिएटर करती थी आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप। बोली 10 रुपए का टिकट था फिर भी नहीं देखते थे लोग, अब कर रही हैं डायरेक्टोरियल डेब्यू। अरमान मलिक ने कहा हाँ हर आदमी 2 पत्नियां चाहता है। तो भड़की देवलीना, बोली सबको अपने जैसा मत समझो। इस बार भारत खत्म कर सकता है खिताब का सूखा। 2013 के बाद टीम इंडिया 10 आईसीसी टूर्नामेंट खेली, 5 फाइनल और 4 सेमीफाइनल में मिली हार। 27 जून को होगा भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। शाम 8 बजे गयाना में खेला जाएगा मुकाबला। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल से एक दिन पहले गयाना में भारी बारिश, मैच के लिए रिजर्व डे नहीं। मुकाबला रद्द हुआ तो टीम इंडिया फाइनल खेलेगी। पूर्व इंग्लिश कैप्टन बोले इंडिया को हारते नहीं देख सकता। कॉलिंगवुड ने कहा बुमराह एक्स फैक्टर। सेमीफाइनल जीतने के लिए इंग्लैंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा। साउथ अफ्रीका के ऊपर चौकर्स का दाग मिटाने की चुनौती। 49 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने पर सचिन तेंदुलकर ने सराहा। कहा आपका सफर अद्भुत। अफगान के पूर्व मेंटोर जडेजा ने लिखा आप इसके हकदार थे। टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में होगी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर। 27 जून को ट्रिनिडाड में सुबह 6 बजे खेला जाएगा मुकाबला। वार्नर के रिटायरमेंट पर युवी ने शेयर की यादगार तस्वीरें। कैप्शन में लिखा कोई भी शांत विदाई पसंद नहीं करता, लेकिन यही तो जिंदगी का खेल है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए अंपायर का ऐलान। भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में क्रिस गफलानी और रडोनी टकर होंगे फील्ड अंपायर। जोएल विल्सन तीसरे अंपायर और पॉल राइफल चौथे अंपायर की भूमिका निभाएंगे। डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का निधन। 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। टोनी लुइस के साथ निकाला था फॉर्मूला। अल जजीरा का दावा भारत ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को दिए हथियार। 1500 किलो विस्फोटक 12 टन रॉकेट भेजे। चेन्नई से इजरायली तक पहुंचा हथियारों से लदा जहाज। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने की भारत से दोस्ती की पेशकश। बोले भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार। हम दुश्मनी में भरोसा नहीं रखते, लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाने के लिए फैसले नहीं थोप सकता। भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा कश्मीर मुद्दे पर झूठी कहानियां फैलाता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। केन्या में टैक्स बिल के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। संसद में आग लगाई। सांसदों को टनल से रेस्क्यू किया। भारत ने एडवाइजरी जारी की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन पर दागे गए आंसू गैस के गोले। केन्या सरकार के खिलाफ कर रही थी विरोध। अमेरिका में भारतवंशी कपल को 11 साल की जेल। रिश्तेदार को पढ़ाई के बहाने यूएस लाए, पासपोर्ट छीना, जबरदस्ती काम करवाया, हत्या की धमकी दी। नेपाली धर्मगुरु नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार। 12 साल की जेल हो सकती है। तपस्या भंग करने पर मारपीट भी करता था।
पाक को लग सकता है बड़ा झटका। चीन ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दे पाक, वरना नहीं करेंगे निवेश। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो के चीफ बनेंगे मार्क रूट। यूक्रेन जंग के बीच बिना चुनौती के हेड बने नीदरलैंड के पीएम, रूस को रोकना बड़ा चैलेंज। व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरियाई यात्रा का दिखा असर, रूस से नॉर्थ कोरिया तक चलेगी सीधी ट्रेन। कोरोना की वजह से 2020 में हुई थी बंद। नेपाल के फिर बिगड़े बोल, भारत के कई इलाकों को बताया अपना, नक्शा भी किया जारी। नेपाली पीएम प्रचंड बोले पीएम मोदी से मिलकर सुलझाएंगे सीमा विवाद।